मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर थी, लेकिन इसकी आपूर्ति की गई। हालांकि ऑक्सीजन की कमी से मौत के ऑडिट के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बचते हुए नजर आए। वहीं सरकार के दावे को कांग्रेस ने निर्लज्जता करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मौत हुई और सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाया कि क्या जबलपुर, शहडोल और सागर में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा प्रभुराम चौधरी खुद शहडोल गए थे और अब वो झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने डेटा दिया है कि कोई मौत ऑक्सीजन कमी से नहीं होगी। एमपी में क्या लगता है, एमपी में कोई मौत ऑक्सीजन कमी से दूसरी लहर के दौरान एमपी में ऑक्सीजन कमी से दूसरी लहर में कोई मौत हुई है? पूर्व में ही बता चुका हूँ। क्या आगे एक बार सर प्लीज नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि ऑक्सीजन की उपलब्धता मध्य प्रदेश में हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में की है। कोई मौत नहीं हुई एमपी में? जी, एमपी में कोई मौत नहीं हुई सर? एमपी में भाई ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। प्रभुराम चौधरी हैं क्या? ये तो खुद गए थे शहडोल। बताना चाहिए इनको कि वहाँ ऑक्सीजन से मौतें हुई थी कि नहीं हुई। 28 बच्चे मरे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं इस प्रदेश में? और उल्लू ये बना रहे हैं पहली लहर और दूसरी लहर। कोरोना के पूरे कार्यकाल की मौतें बताइए, बताना चाहिए। ये देश की जनता के साथ साझा करिए। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने से पहले शिक्षकों को वैक्सीनेटेड करने की कवायद शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 26 जुलाई से 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव इकबाल बैस ने आदेश जारी कर दिए हैं। महाविद्यालय और आदर्श विद्यालय का चयन कर टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री की विभागीय बैठक के बाद स्कूल कॉलेज खोलने से पहले शिक्षकों को वैक्सीनेट करने का फैसला लिया गया है। पर्यटन नगरी खजुराहो में 100% वैक्सीनेशन हो गया है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन और नागरिकों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। सभी लोग टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। इस मौके पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान गीतांजलि चौराहे पर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि उन्होंने दी। सीएम ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद युगों युगों तक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। आज एक और महापुरुष जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक, उनकी भी जयंती है। मैं अमर क्रांतिकारी और हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के पहले देश का नेतृत्व किया था, उन दोनों के चरणों में चंद्रशेखर आजाद जी और लोकमान्य तिलक जी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। तो आपको ये जानकारी दे दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। करेरा कृषि मंडी में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि 22 जुलाई को वैक्सीनेशन के लिए यहां पर शिविर लगाया गया था, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों को यहां वैक्सीन लगाई गई। विकासखंड स्तर पे समाधान करने का प्रयास करेंगे और आगे मतलब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेके और स्थानीय स्तर पे जो गार्ड की व्यवस्था होगी उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और लाइट के लिए अगर सत्र लेट होता है तो उसके लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी।
खरगोन के खल बुजुर्ग में वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़ी महिलाएं आपस में भिड़ गईं। महिलाओं ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की, एक दूसरे की चोटी पकड़कर पिटाई की, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पर हड़कंप के हालात बन गए। हालांकि इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद दूसरी महिलाओं ने बीच बचाव किया तो हंगामा बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। टीकाकरण अधिकारी राकेश पाटीदार ने बताया, खल बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड के 200 डोज आए थे, लिहाजा पहले वैक्सीन लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विवाद की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था करवाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी अब बिलों की वसूली के बदले कमीशन देने जा रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से भोपाल और आसपास के इलाकों के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नई योजना लागू की है। इसके तहत अब कोई भी शख्स, एजेंसी या संस्था कंपनी के एजेंट के रूप में बिल भुगतान जमा करने का काम कर सकती है। इस योजना के तहत कंपनी के हर एजेंट को 5,000 रुपए तक के बिल की वसूली पर 5 रुपए कमीशन के तौर पर मिलेंगे और इससे ज्यादा की राशि के बिल की वसूली पर प्रति बिल 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन मंगवाए हैं। जब एमपी में बिजली विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र ग्वालियर में बिजली विभाग ने अजीबोगरीब कारनामा किया है। बिजली विभाग ने जितेंद्र तोमर नाम के मजदूर को न सिर्फ 2.25 लाख रुपए का बिल थमा दिया, बल्कि उसका घर कुर्की करने का आदेश भी जारी किया है। जबकि जितेंद्र तोमर का दावा है कि उसके घर का बिजली कनेक्शन पिछले 4 सालों से कटा हुआ है। हद तो तब हो गई जब जितेंद्र के घर नोटिस चस्पा करने पहुंची बिजली विभाग की टीम उसे अंदर ही लॉक करके चली गई। हालांकि बाद में मामले की सूचना पर जितेंद्र के घर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी उसे बाहर उन्होंने निकाला। दरअसल गुरुवार की दोपहर जितेंद्र तोमर अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान पहुंची बिजली विभाग की टीम नोटिस चस्पा करने के साथ उसके घर को सील करके चली गई। शाम में जितेंद्र जब सोकर उठा तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद मिला। जितेंद्र की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने बिजली विभाग को फोन कर दरवाजा खुलवाया। जितेंद्र तोमर की माने तो वो पेशे से मजदूर है और अक्सर बाहर रहता है। कभी कभी वो घर की सफाई करने के लिए आता है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जब 5 बजे मेरा काम करने का टाइम हुआ, मैं निकला हूँ तो दरवाज़ा मेरा खुला नहीं, तो मैंने आवाज़ लगाई। आस पड़ोस में वाजपेयी साहब और चाची जी वगैरह उन्होंने बताई ऐसी ऐसी जानकारी साहब। फिर पूरा मोहल्ला वाला इकट्ठा हुआ, बिजली विभाग को बुलाया करा। जब जाके मेरे को जैसा करा, भाई साहब ऐसा क्या दिक्कत आ गई, मेरे को बंदी करके चले गए। 2 घंटे बाद आया थे, 3 घंटे बाद किसी से पूछ लेते क्या करना है, तो मतलब एक भी और पड़ोसी से बोल रहे हमारे सास की काम में दखल अंदाजी मत करो। एक दूसरे के सिग्नेचर करके यहाँ प्राप्ति घोषित करके वो सीधे निकल गए साहब। 2-2:30 बजे करीब बंद किया था और शाम को 6-7 बजे करीब वो बिजली घर वाले आए। पहले तो उसको निशानी से बाहर निकाल लेते, तो हम मोहल्ले वालों ने नाराज होकर कहा कि नहीं निशानी नहीं, इसको ताला खुलवाओ और आपने ऐसे बंद क्यों किया। तब उन्होंने जाकर बड़ी मुश्किल से शाम को 7:30 बजे करीब इसको बाहर निकाला। ये जितेंद्र सिंह तोमर है, ये बेचारा मजदूरी काम करता है, घर में इसके पास कोई नहीं है, अकेला सिर्फ ये अकेला रहता है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एमबीबीएस की एक छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रा ने मेडिकल कॉलेज पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से 10 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी पर पैसे लेकर नंबर बढ़ाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, छात्रा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि बहानेबाजी कर उत्तर पुस्तिका दिखाने से यूनिवर्सिटी इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के रिकॉर्ड तक जला दिए जाते हैं। पूरे के पूरे एमबीबीएस कर रहे छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मार्क्स। 10 दिन का समय दिया गया है मेडिकल यूनिवर्सिटी को। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और रिप्लाई की दरखास्त की है कि यूनिवर्सिटी अपना जवाब पेश करे। और अब बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां पर फैक्ट्री में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है और मरने वाले सभी 7 लोग गुना के रहने वाले हैं। वेरवास गांव से मजदूरी करने अहमदाबाद गए थे। गुना के 13 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। फैक्ट्री में गैस लीक होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं। मृदुल,
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जो हादसा हुआ अहमदाबाद में 7 लोगों की मौत हुई है और ये सभी के सभी गुना के रहने वाले हैं। अपडेट क्या है? बिल्कुल, ये गुना जिले के मधुसूदनगढ़ तहसील के लोग थे जो अपने काम की तलाश में गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से ये सभी हादसे का शिकार हो गए। 13 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर थी, लेकिन एकाएक हालत में लगातार गिरावट दर्ज की गई और इन सभी की मृत्यु हो गई है। जो अपडेट हमारे पास आया है उसके मुताबिक 7 लोगों की अभी तक मृत्यु की खबर है और ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ये सभी जो है ये दलित वर्ग से आते हैं। इन सभी की मृत्यु के बाद जो गांव है मधुसूदनगढ़, वहां पर गम का माहौल है। लोग जो हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन एक बात इस पूरी घटना में देखने लायक ये है कि अभी तक प्रशासन की कोई टीम गांव वालों के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश से ऐसे कई शहर हैं जहां पर लोग काम के सिलसिले में दूसरे राज्य जाते हैं और यहाँ पर भी दूसरे राज्य गए थे, लेकिन काम के वक्त हादसा हो गया। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है, अगर हादसे का शिकार हो गए हैं, क्योंकि गरीब तबके से ये लोग आते हैं और इन्हें मुआवजे की भी आस है, लेकिन अभी तक ना ही कोई प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है। जो ये गांव है वहां पर कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये सभी हादसे का शिकार होते हैं तो संज्ञान कौन लेगा? अगर फैक्ट्री में ये सब हादसे का शिकार हुए हैं, काम की तलाश में मध्य प्रदेश से बाहर गए थे, गरीब तबके से आते हैं, मजदूर हैं और इनकी मृत्यु हो गई है काम करते वक्त, तो इनका संज्ञान कौन लेगा? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही बना हुआ है मृदुल। लेकिन आपने भी जानकारी दी कि 13 लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं, 7 की मौत हुई है। क्या लग रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है और ज्यादा? देखिए, जब भी कोई गैस लीक होती है, क्योंकि गैस में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और फैक्ट्री में इस बात को परखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अहमदाबाद में यह हादसा हुआ है तो वहां पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, क्या वहां पर हेल्थ और सेफ्टी डिपार्टमेंट तैनात था? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में जब काम शुरू होता है या फैक्ट्री स्थापित होती है तो वहां पर एक हेल्थ और सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जो मजदूर वहां पर काम सेफ्टी के लिए कार्य करता है। कहीं कोई हादसा होता है तो उन तक उपचार कितनी जल्दी पहुंचेगा? और इस फैक्ट्री में जैसे ही हादसा हुआ है, अस्पताल ले जाने में वक्त लगा, अस्पताल में भी हालत में सुधार नहीं हुआ और इसी का नतीजा ये रहा कि 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसको हम अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी जो लोग हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी हालत कैसी है ये कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जो परिवार वाले मधुसूदनगढ़ के हैं, बेरवास गांव के हैं, वहां पर प्रशासनिक अमला अब तक नहीं पहुंचा है और उन लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। पहला तो ये कि वो गरीब तबके से आते हैं। एकाएक जब परिवार से कमाने वाला जाता है तो उसका दर्द वही समझ सकते हैं। अभी तक जो है टीम नहीं पहुंची है। सबसे अहम सवाल यही है कि इस हादसे के बाद, इतने सारे लोगों की मृत्यु होने के बाद टीम क्यों नहीं पहुंची और अगर उन तक खबर पहुंची है तो वो कब तक बिल्कुल, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। शुक्रिया आपका मृदुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। भोपाल पुलिस ने कोयफिजा इलाके में असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। एक तरफ जहां पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी उमर और हैदर हसन का मकान जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं करबला रोड पे स्थित असामाजिक तत्वों के अड्डों, दुकानों और गुमटियों को पुलिस और नगर निगम की टीम ने हटा दिया है। प्रशासन की टीम 6 o'clock कॉफी सेंटर, होंडा एक्सपर्ट स्कूटर स्पेयर सेंटर, सिटी बिरयानी, वेलकम टी स्टॉल, मेहताब भाई सब्जी वाले, बिग बाइट फास्ट फूड सेंटर, केएमसी पान मसाला हुक्का फ्लावर, केएमसी टी स्टॉल और वेलकम पान मसाला सेंटर को यहां से हटाया गया है। वहीं पुलिस पर हमला करने के तीसरे आरोपी अशीर का मकान भी खाली करा लिया गया है, जबकि आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है।